बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूशी पढ़ें जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता। टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में दरिया तो बहुत से, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के इंसानों की हर एक नुक्ते के मुताबिक रहनुमाई की है। आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़ात है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि कायनात में जितने भी इंसान हैं और जितनी भी मखलूक़ें हैं उन सब के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत बन के तशरीफ़ लाए। अलग अलग वक्त में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से गुफ्तगू की, अच्छाई का पैगाम दिया, लेकिन जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दीन पेश किया तो एक मुकम्मल निज़ाम दिया। आम लोगों में एक बात देखी जाती है, कई लोग मायूस हो जाते हैं, वक्त के हिसाब से घबरा जाते हैं। घर में जो हालात पैदा होते हैं उनके मद्देनज़र कई बार परेशानी आ जाती है, या जिस्म में कोई बीमारी लग गई हो वो ज़हन के ऊपर हावी हो जाती है। परेशानी में फिर कंधा तलाश करते हैं कि कहाँ जाके रोएं। बाज़ लोग घबरा के दुनिया के आगे अपना दस्ते हाजत जो है वो फैला देते हैं। जब बंदे को मुश्किलात घेर लें, परेशानियां घेर लें, ऐसे वक्त में इंसानों को क्या करना है? प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद मर्तबा अपने असहाब को, मुसलमानों को ये बात समझाई कि कोई मांगने वाला आ जाए, कोई अपनी ज़रूरत लेके तुम तक आ जाए, कोई अपनी परेशानी लेके तुम्हारे तक आए, कोई अपना दुख लेके तुम तक पहुंचे, तो बड़ी इज्जत के साथ फरमाया दाएं हाथ से सदका दो तो बाएं को पता न लगे। इज्जत की बात की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। ये जो मैं नुक्ता आपको समझाने जा रहा हूं ये जिंदगी का राज है, इसको अपने दिल की तख्ती पर लिख के ले जाइए। बाज लोग परेशानी में घबरा जाते हैं और बड़े बड़े सरमायादारों के आगे गिड़गिड़ाते फिरते हैं, हाथ फैलाते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया?
बात के दो पहलू होते हैं, मैं दोनों आपके सामने रख रहा हूं। मुसलमानों को बार बार कहा कि अगर कोई मांगने वाला आ जाए खाली वापस नहीं भेजना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में बार बार लोग आते हैं जो सवाल करने के लिए, उनको कपड़े, उनको खाना, उनको सवारियां दी जाती हैं। दूर दूर से लोग आते हैं। इन लोगों के दरमियान जब एक दिन एक मुसलमान ने, एक सहाबी रसूल ने आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, या रसूलल्लाह मेरे पल्ले कुछ है नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा, है कुछ भी नहीं फिर भी कुछ तो होगा, है क्या तुम्हारे पास बताओ। तो उसने कहा, या रसूलल्लाह बस एक ये पुरानी सी लोई है, चादर, जो गंदी भी है, फटी भी हुई है। कुल सरमाया यही है जो कंधे पे रखी हुई है, इसी को बिछा लेता हूं, इसी को ओढ़ लेता हूं। अब समझ ले बात को, बार बार कह रहे हैं कि जो आए उसको देना है, खाली किसी को नहीं लौटाना। लेकिन जब अपने ने आके कहा कि या रसूलल्लाह मदद करें, तो पूछते हैं तुम्हारे पास है क्या। और फिर वो सहाबी कहता है, या रसूलल्लाह सिर्फ एक चादर है। रसूलल्लाह उस चादर को पकड़ के उसकी बोली लगाते हैं मस्जिद नबवी में कि मेरे सहाबा कौन है जो इसको खरीद ले। उसकी तो कुछ कीमत लग ही नहीं सकती क्योंकि हालत ख़राब है चादर की भी। लेकिन क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में, तो एक साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह 1 दिनार दूं? फरमाया कम है। दूसरे ने कहा, या रसूलल्लाह 2 दिनार दे दूं? फरमाया ये ठीक है। 2 दिनार में वो चादर जो है फरोख्त कर दी। मतलब जो बंदा सवाल करने आया है, जो मुसलमान सवाल करने आया है, ये उसका किस्सा आपके सामने मैं रख रहा हूं। पहले तो जो लोग सवाल करने आए उनका दीन से ताल्लुक नहीं था। ये जो सवाल करने आया ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का सहाबी है। अब जब उसने कहा या रसूलुल्लाह कुछ नहीं है, उसकी चादर की बोली लगा दी। अब एक ही चादर है वो भी बिक गई, 2 दिनार मिले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक कटोरा ले आओ बाज़ार से ख़रीद के, एक कुल्हाड़ी ख़रीद के लाओ। वो दोनों चीज़ें ख़रीद के लाई गई। अपने दस्ते मुबारक से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस कुल्हाड़ी के अंदर दस्ता लगाया। फरमाया जंगल में जाओ, रोज़ाना लकड़ियाँ काट के लाओ, बाज़ार में बेचो। इस कटोरे में खाना खाना है जब तुम्हें भूख की हाजत हो, मांगना नहीं है। फरमाया जो मांगने लग पड़ा दुनिया से, फिर क़यामत तक मांगता ही रहेगा। उस पर गुर्बत का दरवाज़ा खुल गया। देने से मना नहीं किया, लेकिन जो मांगने आया उसको कहा कि अगर कोई मांगने लग पड़ा, सही बुखारी में हदीस है, तो फिर वो उसकी हाजत कभी पूरी नहीं हो सकती। कुल्हाड़ी खरीद के दे दी। फरमाया जाओ जंगल से लकड़ियां काट के लाओ, बेचो, खुद भी खाओ, घर वालों को भी खिलाओ, खुद भी रिस्क हासिल करो, दूसरों को भी दो। मुसलमानों को क़यामत तक के लिए ये सबक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये पढ़ाया कि हम पूरी दुनिया को दौलत बांटने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब हमारी जात का मामला आएगा, हम अपने कुव्वत बाजू के साथ खुद भी दौलत कमाएंगे, दूसरों को भी इसमें से खिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फार्मूला दिया। अल्लाह ने कहा ना कुरान में, इन्ना माल उसरी युसरा। नबी अलैहिस्सलाम को कहा ना कि इनको बता दो कि बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है।
ये जिन हालात से तुम घबरा गए हो, इसके बाद हालात अच्छे होने वाले हैं। ये जिस बीमारी से घबरा गए, ये अल्लाह की मदद से वापस चली जाएगी। ये जिस थोड़ी बहुत परेशानी से घबरा रहे हो, ये परेशानी तब्दील हो जाएगी। इस्लाम ने कहा कि अगर तुम मुसीबत में किसी का साथ नहीं दे सकते तो उसकी हिम्मत ना तोड़ो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसा फार्मूला बेहतरीन दिया। क्या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तो खजाने इतने बड़े हैं कि एक मांगने वाला आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको कुछ दिया, उसकी तसल्ली नहीं हुई, फिर और दिया, फिर तसल्ली नहीं होगी, घर पे ले गए, इतना कुछ दिया, कई गांठें बंध गई। कहने का या रसूलुल्लाह आपसे ज़्यादा फैयाज किसी को नहीं देखा। देने वालों को नहीं मना किया, लेकिन जिनको ईमान की दौलत दे दी उनको यह सबक भी साथ में पढ़ाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान की दौलत दी है, हम मुसलमान हैं, हमारे पास ज़कात का निज़ाम है, हमारे पास खुद कुव्वत बाजू है, इसलिए तभी तो पूरी दुनिया में मुसलमान किसी से रिजर्वेशन नहीं मांगते, किसी के पास कारोबार की भीख नहीं मांगते, अपने कुव्वत बाजू के साथ रिज़्क़ हलाल को हासिल करते हैं, खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। यही तो वो फार्मूला है कि कायनात में लोग अगर किसी को एक कंबल दे दें तो उसकी फ़ोटो खींचते हैं। मुसलमान सबसे ज़्यादा चैरिटी करने के बावजूद खामोशी के साथ ज़रूरतमंदों की मदद करता है। इस बात को ज़हन नशीन कर लें। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा, दर्दमंद मुसलमान थे। इकबाल की शायरी को समझने के लिए अब तक 1000 किताबें लिखी जा चुकी हैं। उनका बेटा इंग्लैंड में पढ़ता था, अल्लामा इकबाल का। पढ़ाई के दौरान कुछ पैसे ख़त्म हो गए तो उसने अपने वालिद साहब को चिट्ठी लिखी कि आप तो कुछ दिनों बाद ही चक्कर लगाएंगे यहाँ बरतानिया का, पैसे मेरे पास ख़त्म हो रहे हैं, आप अगर कहें तो आपका फलां दोस्त है, मैं उससे उधार ले लूं तो कोई बुरी बात भी नहीं, लिया जा सकता है उधार, दुनिया के मामलात में चलता रहता है। अल्लामा इकबाल ने अपने बेटे को खत के जवाब में एक नज़म लिख के भेज दी। क्या लिखा कि दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नई सुबह नई शाम पैदा कर, मेरा तरीक फ़कीरी है अमीरी नहीं, खुदी ना बेच, खुदी ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी कहते हैं आत्म सम्मान को, खुदी कहते हैं बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट को। इकबाल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अपनी शायरी में बयान किया है। वो कहता अपनी खुदी ना बेचो, ये तो बड़ी महंगी चीज है, ये इज्जत अगर चली जाए तो मिलती नहीं है, ये बाजारों में खरीदी नहीं जा सकती। चंद दिन अगर भूखे रह लोगे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक एक जगह लिखा है कि एक दिन गुजरे जा रहे थे, कसाई ने कहा जो हुजूर कुछ गोश्त भेजूं, फरमाया नहीं आज रकम नहीं है, वहाँ उधार ना दे दूं आपको। फरमाया क्यों, हम अपने पेट के साथ उधार ना कर लें, हम अपनी जात के साथ उधार ना कर लें। आज की दुनिया बेवजह की ख्वाहिशों के लिए हजारों चीजें किश्तों के ऊपर खरीद रही है और फंसे हुए रो रहे हैं सूदी निजाम के अंदर फंस के। और कईयों ने बड़े बड़े लोगों से उम्मीदें लगा रखी कि शायद ये कुछ कर देंगे, करने वाली जात तो अल्लाह की है। जब अल्लाह की तरफ बंदा मुतवज्जे होगा तो फिर उसका काम बन जाएगा। एक मशहूर हिकायत है, एक जंगल में एक साहब गए तो शेर की दहाड़ सुन के एक दरख्त पे चढ़ गए।
तो जब दरख्त पे चढ़े तो उनकी निगाह पड़ी कि दूर एक लोमड़ी जो है वो ज़मीन पे बैठी हुई है और उसकी दोनों टांगें खराब हैं, टांगों को पोलियो हुआ अपाहिज है वो। तो बड़ी देर लोमड़ी को देखते रहे, दिल में ख्याल आया, सोचा कि लोमड़ी की तो दोनों टांगें खराब हैं, लेकिन ये सेहतमंद भी लग रही, तकड़ी भी लग रही, ये खाती पीती कैसे होगी, इस तक खाना कैसे पहुंचता है। वहीं बैठ गए देखने के लिए भी लोमड़ी खाती पीती कैसी। एक दिन गुजरा, दूसरे दिन जब सुबह हुई तो देखा कि एक बड़ा ताकतवर शेर जो है वो एक शिकार लेके आया। उसने लोमड़ी के पास बैठ के शिकार खाया और बाकी जो बचा हुआ जानवर है लोमड़ी के सामने ही फेंक के, जब शेर चला गया तो लोमड़ी ने शिकार का गोश्त खाना शुरू कर दिया। तो दिल में ये बात तय हो गई, समझ आ गई कि अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है। तो फौरन जब वापस शहर आए, दो चीज़ें होती हैं, आपको ये भी आज समझाता चलूं। फतवा और चीज़ होती है, दीन की समझ और चीज़ होती है। फतवे वाले बंदे को किसी काम से रोक सकते हैं, समझा नहीं सकते। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जब बहुत सारे लोगों ने इर्तदाद की तहरीक चलानी शुरू की, इस मुल्क में अंग्रेज़ के इशारे पे मुसलमानों का ईमान खोने की कोशिश की, तो एक गांव में गए, वहाँ पता लगा कुछ लोग ईमान से फिर रहे हैं। तो जो मिले उन्होंने कहा, जी हजरत तुम हम तो पक्के मुसलमान हैं, हम तो ताजिया उठाएं। अब इनके मसलक के मुताबिक तो ताजिया उठाना नहीं चाहिए। तो हजरत बड़े खुश हुए, फरमाया अच्छा ताजिया उठाते हो, तो फरमाया ठीक है फिर उठाते रहो। क्योंकि वहाँ ताजिया उठाना इस्लाम की, ईमान के बचाने की दलील बन गई। फतवा तो कहता है कि ना उठाओ। समझ होना और बात है, फतवा होना और बात है। अब इसने जब देखा कि लोमड़ी को रिस्क मिल रहा है, फौरन घर आके ऐलान कर दिया कि आज से मियाँ साहब कोई काम नहीं करेंगे, घर पे ही रहेंगे। अल्लाह का वादा है, रिस्क मिलना है, अल्लाह ताला ने रिस्क देना है हमें। बात भी बिल्कुल ठीक है। तो ताई कहते भी जेड़ा भी बंदा मसला दसे पूरा दस्या करे। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने भी ऐसे कहा भी अल्लाह का वादा रिज़्क मिलेगा, कोई बंदा कुछ करे ना करे। तो घर गया, लड़का नौजवान था, जाके अपनी माँ को कहता आज से मैंने कुछ खाना पीना नहीं है, अल्लाह ही मुझे खिलाएंगे तो खाऊंगा पीऊँगा। माँ ने बड़ी मिन्नत की भी खा ले, कहता कुछ नहीं खाना। एक रात गुजरी, सुबह को फिर माँ ने मिन्नत की तो माना नहीं, जंगल चला गया खेत में। तो माँ जो होती है उनका दिल नरम होता है। माँ ने 10-15 पराठे बनाए, गोश्त बनाया, तो गठरी बना के वो भी पीछे चली गई माँ खेत पे। बड़ी मिन्नत की भी खा ले, कहता नहीं नहीं, जुमे में गया था, मौलाना साहब कह रहे थे भी अल्लाह ताला खिलाएगा, तो मैं तो नहीं खाता, बस अल्लाह खिलाएगा जब तब खाऊंगा। अब माँ ने बड़ी मिन्नत की, नहीं माना तो गठरी वहीं रख के आ गई वापस कि जब भूख लगेगी खा लेगा। इतनी देर में वहाँ 5-7 डाकू आ गए। अब उन डाकुओं ने देखा कि बंदा भी सो रहा है, खाने की खुशबू भी आ रही है। खाना खोला, देखा बेहतरीन खाना है, इसको उठाया। तो डाकुओं का सरदार कहने लगा, हो सकता है कोतवाल ने कोई साजिश ना बनाई हो, इसमें जहर मिलाया हो और ये बंदा भी सो रहा है। अब वो इसे कह रहे खा, कहते मैं नहीं खाता। अब उसको बड़ा शक पुख्ता हो गया। अब उन डाकुओं ने इसकी पिटाई की, मार मार के एक पराठा खिला दिया। अब बाकी उन्होंने खाया, वो चले गए। तो ये दूसरे दिन जुमे को पहले ही आ गया सामने। अब जब मौलाना ने कहा कि पिछले जुमे जो आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने रिस्क का वादा किया है, बीच में उठ के खड़ा हो गया, कहना मौलवी साहब मसला पूरा दस्या करो, ये भी दसो जो बंदा नहीं खाऊगा तो अल्लाह ताला कुट कुट के खवाऊगा। कहना पूरा दस्या करो मसला।
अब वो जो जिसने लोमड़ी को देखी थी घर जाते कहता नहीं नहीं कुछ नहीं करना, तो वहाँ से एक हजरत गुजरे, मौलाना साहब बड़े, लोगों ने बताया कि भी ये इस काम में लग गया, कहता जी अल्लाह रिज़्क़ देंगे। फ़ौरन उसके पास गए, किस्सा सुना और फरमाया तेरे बात पल्ले पड़ी नहीं। जंगल में जाके तुमने जो लोमड़ी को खाते हुए देखा, तुम्हारे बात नहीं पल्ले पड़ी। अल्लाह ताला तुझे दिखा रहे हैं शेर बनो, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ। तू लोमड़ी बनने के चक्कर में लग गया। शेर के अमल को देखो, खुद भी खा रहा है, उस अपाहिज लोमड़ी को भी खिला रहा है। मैंने अपने वालिद साहब शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, पिछले साल आज के दिन ही उनका इंतकाल हो गया था। बचपन से मैंने अपने अब्बा को करीब से देखा, अपने दादा को भी देखा। जब यहाँ कोई मुसलमान नहीं थे तो दो चार बाहर आते थे, कोई मांगने वाला आ जाता था। आखिरी उम्र तक उनका एक तरीका रहा कि अगर कोई आगे आके जी मेरी मदद कर दें, पूछे तुझे कोई काम आता है, तो कईयों ने कहना कुछ नहीं आता। तो रेती धोने का जो औजार हैं वो सस्ते मिल जाते हैं, जो लोग रेती धोते हैं उनको पता होगा। तो दादा मरूम रहमतुल्लाह अलैह ने वो मंगवा लिए। जो कोई आता था शुरू में, ये मैं सन 1956 की बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये इस्लाम का हिस्सा है। सिर्फ फतवे दे देने से दीन कायम नहीं हो सकता। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक एक अदा को अपनी जिंदगी के सामने रखना होगा, एक एक अदा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जंगे खंदक में जब पत्थर तोड़े जा रहे थे, सहाबा पत्थर को तोड़ते नहीं टूटता। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया हथौड़ा मेरे हाथ में दो, और मालिक कायनात ने हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने हाथ से 3 ज़रबे मारी और उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये समझाया उम्मत को कि अपनी कुव्वत अमल के साथ हम तकदीर को तब्दील कर सकते हैं। तो दादा मरूम रहमतुल्लाह अलैह जब एक एक दो मुसलमान आते थे, जिसको काम नहीं आता था तो उनको रेती धोने का काम सिखा के काम पे लगाते थे। किसी को पूछना मशीन बांधनी आती है, 2 पेचकस पिलास खरीद के देना, 2 दिन सिखाना कि चलो। क्यों? क्योंकि हम मांगने वालों में शामिल नहीं होना चाहते। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैंने सारी जिंदगी में देखा, जिससे पूछा क्या कर सकते हो, छोटा कोई कारोबार कर सकते हो, कोई काम कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, सबको यही मशवरा। और फिर उस मशवरे को सिर्फ मशवरा ही नहीं, पूरी ताकत लगानी, अपने दोस्तों को, जानने वालों को मुतवज्जो करना कि इस आदमी को काम करवाना है, ताकि ये मांगने वालों की सफ में खड़ा ना हो। और जब कोई मुसीबत आ जाती थी तो बड़े बड़े चौधरियों से पहले यहाँ मस्जिद में 2 रिकात नफिल पढ़ के बार बार अल्लाह से मदद मांगनी, क्योंकि मदद देने वाली जात अल्लाह की है। 50 साल से लंबा अरसा से मदरसा चलाया, अगर कभी सामान भी खत्म हो गया तो कहीं फोन करने से पहले अपने रब के हुजूर सजदा किया कि फलां चीज की जरूरत है, तो अल्लाह ताला उसका इंतजाम करने वाले हैं। जिंदगी के फलसफे को समझिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 का सब्र और नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करो, अल्लाह की मदद लो और दूसरों की मदद करने वाले बनो। हम हाथ फैलाने वाली कौम नहीं है। ये जितने भीख मांगते फिर रहे हैं, आधार कार्ड चेक करके देख लीजिए, 90% लोग, उनके नाम उनके काम मुसलमानों वाले नहीं हैं। इस्लाम ने अपने मानने वालों को बड़ी जुर्रतमंदाना, बड़ी इज्जतदाराना, बड़ी इखलाकाना जिंदगी गुजारने का दर्स दिया है। इसलिए हमेशा ये बात याद रखें। मैंने गुज़िश्ता जुमे भी एक जुमला आपको कहा था, किसी को एक दफ़ा मदद के लिए कहना जायज़, दूसरी दफ़ा याद दिलाना, तीसरी दफ़ा हराम है। करने वाली ज़ात किसकी है जी? अल्लाह तबारक व तआला की है। वो लोकां दे दरवाजे ते धक्के खाई जाने, अल्लाह ताला को मंगन लिए तैयार नहीं। इतनी मिन्नत तो बंदा अल्लाह की कर ले, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की मदद के लिए 2000 वसाइल पैदा कर दें।
इसलिए हमेशा ये याद रखें और इस बात को तो लिख लीजिए, कई लोगों को आदत है दूसरों का हौसला तोड़ने की। इस्लाम ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा, कुरान ने कहा, जो मर्जी किताब उठा के देख लें, लिखा है कि अगर आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो उसकी बुराई मत कीजिए। कई लोगों को आदत होती ना, किसी बीमार को मिलने गए, उफ़ो तुम तो पहले से भी कमज़ोर लग रहे हो, तो जो बीमार होता है उसका दिल बैठ जाता है उस वक्त। तो इस बदबख्त को क्या मिला? बहुत सारे लोग अपनी ज़ुबान की वजह से जहन्नुम में जाएंगे, सिर्फ ज़ुबान की वजह से। इसमें हड्डी नहीं है, ज़ुबान जो है ना, अंदर दांतों में फेर के देख लीजिए, इसमें हड्डी नहीं है, लेकिन ये हड्डियां तोड़वा देती है। ये बंदे के अमाल को बर्बाद कर देती है। अच्छा, जुबान में से निकलता वही है जो दिल के अंदर है। जो आप खा रहे हो वही बाहर निकलना है, जो दिल के अंदर है वही जुबान पर आएगा। इसलिए कोशिश करें दिल पाक रहे, लोगों की हिम्मत तोड़े नहीं। चाहे कोई किसी मजहब का मानने वाला हो, अगर वो आपके पास आता है उसकी हिम्मत अफजाई करें, उसे यकीन दिलाएं कि तुम्हारे हालात बदल सकते हैं, ये गरीबी दूर हो सकती है, ये परेशानी आसानी में तब्दील हो सकती है। अल्लाह ने कहा हम खुशखबरियां सुनाने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह खुशखबरियां सुनाने के लिए आए, लोगों का दिल तोड़ने के लिए नहीं हम आए हैं दुनिया के अंदर। इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि जब भी कोई हाजत हो तो पहले किससे मांगनी है जी? इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगनी है और पूरी ताकत अपनी लगानी है वसाइल के लिए। और जब हम ऐसा करेंगे अल्लाह ताला आपको भी इज़्ज़त से नवाजेंगे, आपके ज़रिए दूसरों को भी अल्लाह इज़्ज़त से नवाजेंगे। अल्लाह आपकी परेशानियां भी दूर करेंगे, आपके ज़रिए दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाएंगे। शुरू में जो मैंने कहा था ना कि हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, कलंदर वो नहीं होता जो ज़ोर से कहे हक अल्लाह, नाल ही 3-4 पहुँच जाए, हाँ जी बाबा जी दसो की दइए। कलंदर वो होता है जो पत्थर तोड़ के अपने पसीने से हलाल कमाई के लुक़मे अपनी औलाद के मुँह में डालता है, वो कलंदर है। कलंदर उसको कहते हैं जो परेशानी के माहौल में, मुश्किल के वक्त में अपने खुदा की मुकर्रर वक्त पर नमाज को कज़ा नहीं होने देता। कलंदर वो होता है जो छोटी सी रिश्वत के बदले अपने दोस्तों के राज फाश नहीं करता। कलंदर उसको कहते हैं जिसकी जिंदगी जैसे सामने हो वैसी अंदर से हो। कलंदर की सिफतें जो होती हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक होती हैं। नंगों को कलंदर ना समझा करें, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तबा करते हैं वही कलंदर हुआ करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, ज़रूरी ऐलान ये है कि कल हमने हबीब गर्ल्स कॉलेज के संगे बुनियाद का जो प्रोग्राम रखा था तो उसकी तारीख हम तब्दील कर रहे हैं। कल वो प्रोग्राम नहीं होगा, कुछ हमारे ख़ास मेहमान हैं वो उस मौके पर उज़र पेश कर रहे हैं और कुछ तैयारियों में, क्योंकि एक बहुत बड़ा इजलास होना है और उसके बाद कॉलेज बनना शुरू होना है, तो अगली तारीख का ऐलान जो है इंशाल्लाह हम जल्दी करेंगे। कल जो सुबह का 10 बजे का प्रोग्राम था वो फ़िलहाल जो है कैंसिल कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया।